पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अब समुद्री रास्तों और भारतीय नागरिकों को भी गंभीर रूप से प्रभावित करने लगा है। होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास 5 जहाजों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि 8 भारतीय घायल बताए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि बीती रात जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। एक जहाज पर हुए हमले में लगी आग की तस्वीर भी सामने आई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के हवाले से कहा गया है कि मृतक नाविक के शव को भारत लाने की प्रक्रिया चल रही है। होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। भारत अपने कच्चे तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आने वाले समुद्री मार्गों के जरिए प्राप्त करता है। ऐसे में यहाँ बढ़ता सैन्य तनाव भारत की ऊर्जा आपूर्ति और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए चिंता का विषय बन सकता है। संघर्ष बढ़ने की आशंका से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी गई। डॉलर के मुकाबले रुपए पर भी दबाव बढ़ा और भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों को आशंका है कि यदि समुद्री व्यापार लंबे समय तक प्रभावित रहता है तो पेट्रोलियम उत्पादों, परिवहन और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच हमले और जवाबी कार्रवाई जारी रहने की बात कही गई है। रिपोर्ट में ईरान के सैन्य ठिकानों और मिसाइल सिस्टम पर हमलों का दावा भी किया गया है। हालांकि युद्ध से जुड़े दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता घायल भारतीय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री मार्गों पर फंसे अन्य भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी है। होर्मुज में तनाव और बढ़ता है तो इसका प्रभाव केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत सहित पूरी दुनिया की व्यापार और ऊर्जा बाजार पर दिखाई दे सकता है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।